अगर साधना में असफलता मिल रही है तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखें। मंत्र की बात सभी करते हैं लेकिन साधना की बात कोई नहीं करता है। मंत्र का तो क्या है, किसी किताब से छाप दिया, पढ़कर बोल दिया। लेकिन मेरे किसी एक भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, मेरे जो भविष्य वाला वीडियो है, कि आपको अपना भविष्य पता है? साधक का भविष्य नहीं होता, समझ रहे हैं? साधक की नजर में साधक का भविष्य क्या होता है? अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना सिर्फ, और जिस उद्देश्य से भगवती ने भेजा है उसी उद्देश्य से कार्य करना, और जिस जिम्मेवारी को दिया है भगवती ने उस जिम्मेवारी को निभाना। भटकाव भी आते हैं, उन भटकाव से बचना, उन चुनौतियों से बचना, तो यही भविष्य होता है। बाकी तो क्या भविष्य है? भविष्य तो ये है कि बस मरने के बाद मां काली के लोक में बैठेंगे और मां के हाथ का भोजन खाएंगे, अगर मां पका देगी तो। नहीं तो फिर बथेरी डाकनियां साक्षनियां है, चेली चपाड़ियां हैं, ऊपर में रहेंगे, मां के साथ रहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और फिर आ जाएंगे। तभी शायद आज तक मुझे, शायद किया भी हो, तभी आज तक शायद मुझे किसी भी कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ी। सब उपज है। आप एक कमेंट कर दे, मैं एक कमेंट के ऊपर पूरा वीडियो बनाने की क्षमता रखता हूं। साधना में असफलता, साधना करते असफलता मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग ये सोच के करते हैं कि मैं इसको 11 दिन करूंगा, 21 दिन करूंगा, एक माला करूंगा तो मैं पता नहीं क्या से क्या हो जाऊंगा। साधना मंत्र कभी विफल नहीं होते, लेकिन जो तुम्हारे ईष्ट है, तुम्हारे ईष्ट जब तुम्हारी परीक्षाएं लेने पर आते हैं तो वह परीक्षा तुम्हें असफलता लगती है। पढ़ाई में भी परीक्षा होती है। अब तुम पूरे साल भर पढ़ते हो, फेल हो जाते हो, पास हो जाते हो, ग्रेजुएट नहीं, स्कॉलर बन जाते हो, फर्स्ट आ जाते हो। पूरे लोग कई अपने पूरे जो सिटी में फर्स्ट आ जाते हैं, कोई पूरा हिमाचल में, कोई पूरे पंजाब में टॉपर बन जाता है। एक ही क्लास होती है, एक ही टीचर होता है, समझने वाले की बात है। पहले भगवान को समझना पड़ेगा, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ, उसको तो समझो। अब जितने भी अच्छे साधक हैं वो भगवान की मंशा को समझते हैं कि आखिर भगवान चाहता क्या है हमसे। तुम लोगों को एक, ये लोग जो चलते हैं ना, एक मंत्र पकड़ा और ये करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, इससे यक्षिणी आ जाएगी, इससे कुछ नहीं आता, कभी कुछ भी नहीं आएगा। उसको लाने के लिए तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा। अपने मन से ये महत्वाकांक्षाओं को निकाल दो। जितने लोग सोचते हैं कि हमें प्रत्यक्ष करना हो, किसी को नहीं होता। मेरे पास एक लड़का आया, उसको मैंने मंत्र दिया, राजस्थान से ही था, अनिल। तो तंत्र काट की समस्या थी उसकी, तो जब तक तो तंत्र नहीं कटा था तब तक तो पैरों पे उठते हैं ना, तो उसके बाद सर पे बैठने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे दिन मंत्र जाप कर रहा है, उसको पता ही नहीं था कुछ भी नहीं कि वो कर क्या रहा है आखिर में। उसको सिर्फ ये था कि हाँ विशालनाथ जी ने बोला है, तब तो गुरु जी ने बोला है, तो मैं जो हूं मंत्र जाप करता हूं। उसने मंत्र जाप किया और तीसरे दिन भैरव जी प्रकट उसी मंत्र से। मेरे को वो मंत्र मैंने कितनी बार किया, औरों को भी करवाया, तो किसी के सामने बाबा नहीं आए। तो पहले अपनी स्वयं की इच्छाएं जो हैं। दूसरा, तुम लोग असफल ही होते कि भागने वाला काम, तुम लोग साधना को भी बस या ट्रेन की तरह समझते हो कि जैसे स्टेशन आया तो सबसे पहले निकलो। मेरी आदत है, मैं बस में होता हूं, कहीं पर भी होता हूं, पहले सबको फुटने देता हूं, चलो निकलो बे, खाली करो। जहां पर 6 घंटे का सफर किया है वहां पर 6 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 6 मिनट लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब बोलोगे इस बात से क्या है, साधना का क्या लिंक हुआ?
तुमने अगर 1 घंटा मंत्र जाप किया है, कम से कम आधा घंटा उसको याद तो करो, उस ऊर्जा को तो बढ़ाओ। लोगों का क्या होता है, मंत्र जाप हुआ, उठ जाओ बस फटाफट। या जैसे तुम बस में बैठे होते हो कि बस ड्राइवर जो है फटाफट पहुंचा दे यार, 80 से 100 की स्पीड में कर दे, 3 से 4 घंटे में पहुंचा दे। वही तुम्हारा होता है कि फटाफट जाप खत्म करे और भागे। साधना करने के लिए सबसे पहले नियम बनाओ। जिसके पास नियम नहीं है उसके पास सफलता नहीं है। उद्देश्य मत चुनो कि ये करें वो करें, अनुभव नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं हमें अनुभव नहीं हुआ, उसी मंत्र से कुछ लोग बोलते हैं हमें अनुभव हो गया, कुछ लोग बोलते हैं दर्शन हो गए। मंत्र जाप जो होता है वह गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना मंत्र जाप के ओम होम ओम होम ओम होम करते रहो, या ओम ओम करते रहो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्पीड लेके आओ, तेज बोलो। सांस लेने का मौका जब तुम छोड़ दोगे ना, कि तुम सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है, पेट से सांस लेना सीखो सबसे पहले। और सबसे जरूरी है कि जो व्यक्ति साधना में, जो व्यक्ति योग नहीं करता है, बिना योग के तो साधना होती ही नहीं है। सबसे बड़ी साधना तो योग है। पहले अपने शरीर की नाड़ियों को खोलना। साधना का अर्थ मंत्र जाप ही नहीं है कि तुम मंत्र जाप कर रहे हो तो वो मंत्र जाप से शक्ति जाग जाएगी। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माँ का जो जिस हिसाब से बुलाया था, पहले दिन बैठा था, जो मैंने डाला, मैंने कोई मंत्र नहीं किया जिंदगी। मुझे तो, मैं 12-14 साल तक ये बोलता था, मैंने कहा मेरे को मंत्र करने का ही नहीं है भाई। मेरे को जब बिना मंत्र के सब कुछ मिल रहा है, और ऐसी अद्भुत शक्तियां थी कि किसने क्या कपड़ा डाला है, क्या खाया है, घर के अंदर क्या सामान है, सब टीवी की तरह दिखता था। लेकिन उस वक्त मेरे को किसी औरत के हाथ की अनुमति नहीं थी। मैं सिर्फ 40 से 45 साल की ऊपर की महिला का खाता था हाथ का, और किसी महिला के हाथ का भोजन नहीं खा सकता था। और किसी ने मुझे माहवारी में अगर भोजन खिला दिया है, पीरियड्स आए हुए हैं, तो मेरे को फूड पॉइजन हो जाता है, मुझे उल्टी आनी शुरू हो जाती। तो मुझे ये शुरू में समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने देखा तो मेरे को आदेश हुआ कि तूने ऐसे ऐसे खाया। तो फिर उसके बाद मैंने मां से वो नेत्र मांगे। तो मेरे को कोई औरत खाना अगर खाना भी पड़ जाता था, मैं बोल देता था कि आपकी तबीयत इतने दिन से खराब है जी। वो बोलते थे आपको कैसे पता? मैंने कहा वो रहने दो। तो भोजन भी पवित्र करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है उसको पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, उसकी कृपा को पाने के लिए। मैं कितने साल हो गए, 15, 16, 18, जितने भी मुझे साल हो गए, मैं लखपति भी रहा और 10-10 रुपए के लिए तरसता भी रहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मंत्र जाप करता हूं, और मेरे को कुछ मिल क्यों नहीं रहा। और उसके बाद मेरे को याद आया कि मिलेगा तो तब साला जब तुम मांगेगा। तूने मांगा तो है ही नहीं आज तक। फिर मैंने माँ को बोला, मैंने कहा मेरे को दिसंबर से पहले पहले मेरे को अपना जो है मकान चाहिए, और मुझसे ये लोन वाला नहीं हो सकता। माँ मुझे एक मकान दे दे अच्छा सा, मेरे को इतना बैंक बैलेंस दे दे, और उसके बाद ताकि मैं बैठ जाऊं। मेरे को कम से कम, मैं अब तेरी पूजा करूं या कमाने खाने की सोचूं, कैसे कैसे करूं। ये बात मैंने माँ को समझाई। तब माँ के समझ आई। अब मैं ऐसे बोलता मकान दे दो मकान दे दो, तब थोड़ी मिलता है। घर दे दो ऐसे थोड़ी मिल जाता है। लेकिन समझानी पड़ती है भगवान को बात कि तुम चीज मांग रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मैंने बता दिया भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मैं सेवा करूं, घर चलाऊं, मां की नौकरी करूं। तो उसके बाद जो है मां ने वैसा कर दिया। अब मैंने मां को दिया, वो बैठी हुई है, खुश है, उसको पता है, क्योंकि वो मेरा भविष्य जानती है। उसको पता है कि विशाल नाथ लौट के आएगा, और जिस दिन दोबारा लौट के आएगा और जिस दिन अपनी गद्दी पर बैठ जाएगा और मेरी शक्ति को दोबारा से जिस दिन जागृत करेगा, तो उसके बाद जो वो सतमार्ग में चलेगा, तो वो है सतमार्ग, पता नहीं उसको कहां से कहां लेकर जाएगा। पहले एक इंसान बनो, समझ रहे हो? पहले एक इंसान बनो, इस मतलब को छोड़ दो। और ये तो बिल्कुल छोड़ दो भगवान तुम्हें कुछ देगा, तुम दो भगवान को। मैं आज भी मंदिर में जाके मां को आशीर्वाद देके आता हूं। तुम लोग बेवकूफ बोलेंगे, मैं मां को पूछता हूं आज भी कि मां आशीर्वाद रहे, खुश रहे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सरसुर चाहिए, खून पीना है, कुछ है जो है, किडनी गुर्दे कुछ चाहिए तो जो है मेरे पास ले ले, बस इतनी सी बात है। समझ रहे हो? अगर
तुम्हारे को कोई तुम्हारे नाम से पुकारेगा ना, तब वीडियो खत्म होने वाला है, अगली वीडियो में बताऊंगा इसका।